विषय चल रहा है, ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। भली भांति ध्यान करने के लिए ऋषियों के बताए कथन के अनुसार जो साक्षात्कार मंत्रों के दृष्टा और परमात्मा के साक्षात्कार करने के उपरांत जो ज्ञान मानव मात्र के कल्याण के लिए मिला है, उसी ज्ञान को बहुत समय के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सभी के सामने स्पष्ट किया है। ऋषि का उद्देश्य था कि ऋषियों के मतानुसार चलकर ही आर्यव्रत में जो सुख सुविधाएं संपन्न थी वह फिर भी आ सकती हैं। परमात्मा की समीपता को ध्यान में रखते हुए परमात्मा की वाणी वेदानुकूल ही यह ज्ञान हमको दिया है, जिसमें प्रकरण चल रहा है संध्या का। संध्या में जो प्रकरण है मनसा परिक्रमणा, उसमें 5वां मंत्र चल रहा है। ओम ध्रुवादिक विष्णुरधिपति कल्मार्षग्रीवो रक्षिता विरुदैषव तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्माद्वेष्टियं वयं द्विषमस्तं वोजं वेदात्मा। ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है ध्रुवादिक विष्णुरधिपति। ध्रुवा कहते हैं जो नीचे की दिशा है, उसके अधिपति स्वामी है परमपिता परमात्मा आप हैं। विष्णु कहते हैं पालन करता, आप पालन करने वाले हैं। कल्मार्षग्रीवो जो लताएं वृक्ष आदि हैं, उनसे आप हमारी शरीर आदि की रक्षा होती है, उनके लिए भोग्य पदार्थ मिलते हैं। उन लताओं की जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर नीचे होती हैं, अर्थात हम समझ सकते हैं कि ये प्रकाश को छोड़ के अंधकार की ओर जड़े जाती हैं और उसी पृथ्वी से पोषक तत्वों को ग्रहण करने के उपरांत स्वयं अंधकार में रहते हुए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए और प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन के लिए वह लताएं वृक्ष बहुत कार्य करती हैं। मानव मात्र के लिए भोग्य पदार्थों को उत्पन्न करती हैं और प्रकृति में ऑक्सीजन का भी सृजन वनस्पतियों के द्वारा होता है। इसी कारण से और अन्य कारण भी बहुत सारे हैं, आप शरीरों की रक्षा करते हैं, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म शरीर के रहते हुए भी यदि स्थूल शरीर कार्य नहीं कर रहा है तो उन्नति नहीं हो सकती। बहुत उपकार परमपिता परमात्मा का हम सभी प्राणी मात्र के ऊपर है। रक्षिता फिर आया है विरुदैषवः। विरुद्ध कहते हैं वृक्षों को, वो कल्मार्षग्रीवो लताएं बेलों को। जो वृक्ष हैं, वृक्षों के ऊपर जब फल आते हैं तो वृक्ष फलों को स्वयं ही नहीं खाते, और एक काम विशेष होता है कि वह वृक्ष झुक जाता है। विरुदैषवः, यह विरुदैषव से हमें समझना चाहिए कि जब वृक्ष के ऊपर फल आता है तो वह झुक भी जाता है और उपकार के लिए फलों को देता है, स्वयं नहीं खाते हैं। ठीक वैसे ही हमें यह समझना है, कोई भी व्यक्ति ज्ञान से, धन से, बल से या अन्य किसी ऐश्वर्य से जब बढ़ जाता है तो उसके अंदर अहंकार, क्रोध आदि उत्पन्न न हो। जैसे वृक्ष के ऊपर फल जब आते हैं तो वह झुक जाता है, ठीक वैसे ही मनुष्य को भी अन्य प्राणी मात्र के लिए झुक करके अपने को छोटा मान करके ही परोपकार के कार्य करने चाहिए। यह बाण का कार्य करते हैं। तो बाण दो कार्य करता है, यदि लक्ष्य पर लगता है तो लक्ष्य को भेद देता है,
और यदि लक्ष्य से अचूक होता है तो हानि होती है। ठीक वैसे ही हमें यहाँ समझना है कि परमपिता परमात्मा की बनाई सृष्टि और सृष्टि में दिया हुआ जो विज्ञान, हम विज्ञान पूरी सृष्टि से ही प्राप्त करते हैं, कुछ जड़ पदार्थों से करते हैं, कुछ चेतनों से करते हैं। तो यहाँ जो वृक्ष हैं वह चेतन हैं, उनसे हमें यह शिक्षा मिल रही है कि वे हमारे बाण का कार्य कैसे करते हैं। यदि वृक्ष के ऊपर जब फल आता है तो झुकते हैं, इसी प्रकार से मनुष्य के पास ज्ञान, विद्या, धन, बल आदि अन्य कोई भी ऐश्वर्य आए तो उसको परोपकार के लिए झुकना ही चाहिए। और यदि वह मनुष्य इन सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के उपरांत अपना अहंकार, घमंड, स्वार्थ, लोभ, लालच आदि में फंसता है तो यह हम अपने पूर्वजों से भी सीखते हैं, तो वह भी बाण का कार्य करता है जो हमारी उन्नति में बाधक बनता है, क्योंकि सर्वांगीण उन्नति हमारी नहीं हो सकती है। मूल उन्नति तो मूल ज्ञान परमात्मा के दिए वेद के अनुसार ही होती है। अन्य भौतिक उन्नतियों को हम उन्नति मान तो लेते हैं, लेकिन यह उन्नति क्षणिक होती है। यह स्थायी उन्नति नहीं है, नित्य उन्नति नहीं है। नित्य उन्नति वह है जिससे आत्मा भी प्रसन्न हो और आत्मा की उन्नति के लिए किया गया कार्य निष्काम कर्म में रखा गया है और आत्मा का ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान सुख का कारण बनता है। अन्य ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, जैसे अविद्या आदि दोषों, अविद्या आदि ज्ञान को रखा गया है, तो कर्म उपासना भी अविद्या के अंतर्गत आए हैं, लेकिन यह सर्वोपरि नहीं है। यह तो एक माध्यम है विद्या को प्राप्त करने का, यथार्थ ज्ञान को जानने का। जैसे शरीर भी एक माध्यम है और शरीर के द्वारा कर्म करने के उपरांत ही आत्मा उन्नति या अवनति को प्राप्त होता है। यहाँ इन्हीं मंत्रों में इसी प्रकार से समझाया गया है। मंत्र के पहले अर्थ शुरू में ही बताया गया है, विष्णु अधिपति, पालन करने और पालन करने का सामान ध्रुवा, नीचे जमीन के अंदर विष्णु अधिपति कलमास गिरिवो, जिन लताओं बेलों की जड़ें जाती हैं वे प्रकाश को छोड़ के अंधकार में जाकर के प्रकाशमय पदार्थों के लिए परोपकार का कार्य करती हैं, वैसे ही मनुष्य को भी करना योग्य है। आत्मा के साथ प्रकृति से बना हुआ यह शरीर है। प्रकृति के तीनों गुण इसके अंदर विद्यमान हैं, सत्व, तम और रज तीनों गुण हैं। लेकिन तमोगुण रजोगुण के होते हुए भी सत्व गुण को सबसे ऊपर रख कर के कार्य करना योग्य होता है। विरोधी सभा में भी यही समझाया गया है। विरोधी सभा जो वृक्ष, पेड़, इनके लिए विरोधी सभा है। पेड़ के ऊपर फल आना, फल का झुकना और परोपकार के लिए सभी कुछ दे देना, वैसे ही मनुष्य को भी करना योग्य है। यहाँ हमने 5वें मंत्र के इस पहले भाग को जाना है। आगे का भाग फिर जानते हैं। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम शांति।